वन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने, हमेशा की तरह। बायोटेक्नोलॉजी या बायो इन्फॉर्मेटिक्स की फील्ड में IBAB जो इंस्टीट्यूट है, इसका नाम कौन नहीं जाता। तो इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी, जिसको हम IBAB भी कहते हैं, इस इंस्टीट्यूट ने अपने 2 प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन का नोटिफिकेशन निकाला है। और आप जानते ही हैं कि IBAB बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो इन दोनों कोर्सेज़ में आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उन सब के बारे में मैं आज आपसे यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपको समझ में आएगा कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा और क्या क्या चीज़ें काउंट करेंगी आपके सिलेक्शन में। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे हमें कंटिन्यूस मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेके आ सकें। तो जैसे आप यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर आएंगे, मैं वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, इस पर क्लिक करिएगा। आप यहाँ पे सीधे आएंगे और यहाँ पे नीचे आपको आते ही दिखेगा एडमिशन ओपन्स फॉर MSc इन बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड MSc इन बिग डेटा बायोलॉजी। तो अब देखिए, इस पर किसी के ऊपर भी क्लिक करें तो आप एक नए पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे। अब इस नए पेज पे देखिए, मैंने क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाले प्रोग्राम पे क्लिक किया था, तो मैं एक नए पेज पे आया हूँ जिसमें कि ये बायो MSc प्रोग्राम इन बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में बता रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि एक यूनिक डुअल स्पेशलाइजेशन डिग्री प्रोग्राम है जो कि बायोटेक्नोलॉजी और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी या बायो इन्फॉर्मेटिक्स में दोनों में ही आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करता है। जैसा कि कोई भी MSc प्रोग्राम 2 साल का ही होता है, तो उसकी ड्यूरेशन जो है वो 2 ईयर्स की है। अब यहाँ पे देखिए, यूनिक जो चीज़ें हैं MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम की, वो यहाँ पे दी हुई हैं। देखिए, एक तो डुअल स्पेशलाइजेशन डिग्री है, एक ही MSc कोर्स में आपको डुअल स्पेशलाइजेशन मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की जेनेटिक इंजीनियरिंग, सेल मॉलिकुलर बायोलॉजी, जितने भी कोर ब्रांचेज़ हैं वो सारी पढ़ाई जाएंगी। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए आपको मतलब जो भी मेन लैंग्वेजेज़ हैं आपकी, C++, पर्ल, जावा, आर, ये सारी की सारी, और स्टैटिस्टिक्स वगैरह पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आपको ओमिक्स, नेक्स्ट जेन सीक्वेंसिंग, इन सब के बारे में भी बताया जाएगा। और फैकल्टी तो शानदार है ही यहाँ की। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिसर्च प्रोजेक्ट एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम आपको करने को मिलेगा और बहुत ही अच्छी कैंपस लाइफ भी है यहाँ की। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो प्लेसमेंट्स भी यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे 95% और हायर प्लेसमेंट्स हैं इन ईच बैच। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है, बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स भी हैं यहाँ पे। तो अब अगर आपको इनका सिलेबस डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, डाउनलोड MSc सिलेबस। और अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें। देखिए, अप्लाई पे ज़रूर क्लिक करिएगा क्योंकि फिर आपको सारी डिटेल समझ में आएंगी। क्योंकि अप्लाई वाले पोर्शन में इनके कई सारे बटन्स हैं, इसके ऊपर क्लिक करके आप एक एक चीज़ के बारे में देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग भी देखते हैं। सबसे पहले अगर एलिजिबिलिटी को चेक करें तो एलिजिबिलिटी में स्टूडेंट्स विद बैचलर्स डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन विद डिग्रीज सच एज BSc, BE, B.Tech, B.Pharm, B.Agri, MBBS, मतलब बहुत वाइड वैरायटी इन्होंने कर दी है। अब एलिजिबिलिटी एरियाज़ में देखिए, यहाँ पे जोलॉजी, बॉटनी, जेनेटिक्स, ह्यूमन बायोलॉजी, जनरल लाइफ साइंस, इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल और बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक, मतलब किसी भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ ओपन कर रखी हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने ज़रूर इस तरीके का कोई ना कोई पढ़ाई अपनी की ही होगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आपका एग्रीगेट स्कोर जो है 50% से ज़्यादा होना चाहिए बैचलर्स डिग्री में। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टूडेंट्स इन द फाइनल सेमेस्टर ऑफ देयर बैचलर्स डिग्री आर एलिजिबल टू अप्लाई। आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको फाइनल अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो इंस्टीट्यूट लास्ट डेट बताएगा उसमें, उस तक आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपका बैकलॉग है और वो आप क्लियर नहीं कर पाते एडमिशन के तब तक, तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करता हूँ तो देखिए, जब आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन तो जो भी स्टूडेंट्स इंडिया के हैं उनको 700 रुपये पे करने पड़ेंगे और NRI स्टूडेंट्स को 1400 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो ये एप्लीकेशन फ़ीस है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूँ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉक्टर्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो ये एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और ये प्रॉक्टर्ड होगा। तो आपको पता ही है प्रॉक्टर्ड में क्या होगा, कंट्रोल रहता है कि आप को कोई ना कोई ऑब्ज़र्व करता रहेगा या फिर कोई सॉफ्टवेयर के ज़रिए ऑब्जर्वेशन की जाती है कि कोई भी बच्चा किसी गलत तरीके का इस्तेमाल ना करे आंसर्स करने के लिए। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट जो MSc इन बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स का होगा, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, फिज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस की चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएंगी। और सिलेबस पैटर्न जो है वो यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। कोई भी चेंज होगा तो वो भी बताया जाएगा। एडमिशन
के बाद आपका जब रिटन एग्जामिनेशन होगा तो उसके बाद इंटरव्यू होगा। दैट मीन्स जब आपका IB AB का जब शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, मतलब आप रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा, उसमें आप सफल होते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू पर्सन में भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिशन के स्कोर की। अब देखिए यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो 70% यानी कि 70% इंटरव्यू के ऊपर डिपेंडेंट है, 30% एकेडमिक स्कोर इन द 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड एंड द बैचलर्स डिग्री। तो बाकी का जो 30% है वो आपके 10th 12th और बैचलर्स के मार्क्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो कहने का मतलब है जो रिटन एग्जामिनेशन ये करवाएंगे वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। अब आते हैं, अगर आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं तो 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 100 मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा 4 सेक्शंस होंगे क्वेश्चंस पेपर में, चार सेक्शंस होंगे। मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस, फिजिक्स के 15, केमिस्ट्री के 15, बायोलॉजी के 40 क्वेश्चंस होंगे। MCQ टाइप का पेपर होगा, यानी कि एक ही ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, सही जवाब पे 2 नंबर सही प्लस हो जाएंगे और गलत जवाब पे 1 नंबर माइनस भी हो जाएगा। इसके अलावा सिलेबस ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन मैंने आपको बताया ही कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। और अपार्ट फ्रॉम दैट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो 12th लेवल के होंगे। वहीं क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी जो होंगे वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अराउंड होंगे। कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन के लिए ये देखिए यहाँ पे फ़ीस वगैरह के बारे में डिटेल दिया हुआ है कि आप कितनी फ़ीस जमा करेंगे तो आपका एडमिशन या सिलेक्शन कंफर्म होगा। NRI या फॉरेन नेशनल्स को कितना जमा करना होगा उसके बारे में दिया हुआ है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ओरिजिनल मार्क्स का आपको ओरिजिनल मार्कशीट, 10th की, 12th की, अंडर ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़ें सबमिट करनी पड़ेंगी। फ़ीस स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे, अगर मैं इंडियन कैंडिडेट हूँ तो कोर्स फ़ी मेरी 66,000 है पर सेमेस्टर। एडमिशन फ़ी 16,500 है, एग्जामिनेशन फ़ी 7,500 है, मार्क कार्ड फ्री 500 रुपये, इस तरीके की फ़ीस आपकी दी हुई है। हॉस्टल वगैरह की अलग फ़ीस यहाँ पे दी हुई है। तो ये आपकी इस तरीके की सारी डिटेल्स हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ तो ओपनिंग एडमिशन जो है वो 30 जनवरी को हो चुकी है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट जो है वो 11 मई 2024 है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस भी 11 मई है। और एंट्रेंस टेस्ट का जो प्रॉक्टर्ड एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 26 मई को होगा। पर्सनल इंटरव्यू जून 2024 में और कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स जुलाई 2024 में होगा। ठीक है। अब आप अप्लाई पे क्लिक करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक किया तो मैं एक नए पेज के ऊपर आ गया। यहाँ पे एक फॉर्म पूरा भरना है मुझे, तो ये दोनों कोर्सेज़ के लिए सेम ही फॉर्म है। मैं एक बार बैक जाता हूँ तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि MSc इन बायोटेक्नोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स कोर्स का क्या है। दूसरे प्रोग्राम पे अगर मैं जाऊँ तो MSc प्रोग्राम इन बिग डेटा बायोलॉजी, ये ऑप्शन दिया हुआ है। इसके ऊपर आ जाइए, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड हैं, आप देख लीजिए। और फिर यहाँ पे अगेन आपको यूनिकनेस क्या है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें तो हैं ही, कुछ कुछ चीज़ें और भी हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो अगेन आपको इस कोर्स की सारी एलिजिबिलिटी के बारे में देखिए दिया हुआ है। तो एलिजिबिलिटी मैं समझ पा रहा हूँ कि वही सारी चीज़ें हैं। एडमिशन प्रोसीजर के बारे में दिया हूँ तो वही सारी चीज़ें हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन के बारे में बात करूँ तो वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है। और देखिए कि 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 15 बायोलॉजी के यहाँ पे, और मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग के 30 हैं। तो ये लगभग वही कुछ बातें हैं यहाँ पे। कंफर्मेशन मतलब एडमिशन की जो कंफर्मेशन के लिए जो फ़ीस वगैरह देनी है वो भी कुछ सेम ही है। बाकी फ़ीस भी मुझे सेम नज़र आ रही है, तो इसमें कुछ अंतर ख़ास नहीं है। हाँ, प्रोग्राम में ज़रूर अंतर होगा, आप चेकआउट कर सकते हैं इनके हाइलाइट्स में, प्रोग्राम के हाइलाइट्स में, और फिर डिसाइड करिएगा कि आप कौन से प्रोग्राम में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर अप्लाई करेंगे। काफ़ी बढ़िया इंस्टीट्यूट है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।